एसोसिएशन जिंदाबाद, जनता की मांगे पूरी करो, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, जनता की मांगे पूरी करो। पूरे हरियाणा के अंदर आज डॉक्टर स्ट्राइक पर है और पूरे हरियाणा के अंदर जो है ओपीडी भी है वो भी बंद है। और हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी जो डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। सर, आज की जो हड़ताल है वो आज किस लिए जो हड़ताल ये की गई है? आज की हड़ताल केवल जनता के हित में हमने रखी है और जनता का हित ये है कि हम चाहते हैं कि जनता को अच्छे स्पेशलिस्ट देखे अच्छे स्पेशलिस्ट होंगे या संख्या में होंगे तो मरीज को समय भी दिया जाएगा। तो इसी मामले में हम कहते हैं कि सरकार एक स्पेशलिस्ट कैडर जो विधानसभा में सीएम साहब ने अनाउंस किया था और जिसका जो ड्राफ्ट है वो अच्छे से तैयार किया ताकि अच्छे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए और मरीजों की सेवा करें। तो सर, अगर डॉक्टर की बात की जाए तो सिविल अस्पताल के अंदर कितने डॉक्टरों की कमी है? अगर पूरे हरियाणा में कितने डॉक्टरों की फिलहाल कमी दर्ज दिखती है? करीबन 10,000 के करीब डॉक्टर चाहिए। इस पर पॉपुलेशन स्टेटा जो पॉपुलेशन डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखे, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखें तो हमें कुल 10,000 के करीब डॉक्टर सरकारी डॉक्टर चाहिए, वो नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो डॉक्टरों की जो भर्ती है वो उस पर आनाकानी क्यों कर रही है? ये सरकार को सोचना होगा कि आनाकानी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जनता की सेवा, अगर सरकार एक्चुअली जनता की सेवा करना चाहती है तो सेवा के दो ही रास्ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्कूल अच्छे नहीं बन रहे, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा नहीं रहेगा तो सरकार मेरे हिसाब से जनता की सेवा नहीं कर रही। और ये ढुलमुल रवैया अगर डॉक्टर्स के प्रति भी ये रखेंगे तो डॉक्टर्स मजबूर हो गए हैं कि सरकार के प्रति स्ट्राइक करें। सर, कोरोना काल का समय चल रहा है, फिर से कोरोना वापस आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की आप जो है कमी बता रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे जो कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर की कमी के अंदर जो है कोरोना को काबू किया जा पाएगा? बिल्कुल प्रभावित होगा। प्रभावित इसलिए होगा कि स्पेशलिस्ट सरकार ने वेंटिलेटर पीछे खरीद के दिए, पीएमजे के नाम पे, पीएम केयर के नाम से वेंटिलेटर भेज दिए सरकार ने, पैसा खर्चा, लेकिन उस मशीन को चलाएगा कौन? स्पेशल डॉक्टर ही चलाएगा। वो स्पेशल डॉक्टर ही नहीं है सरकार के पास, वो डॉक्टर ही नहीं है तो सरकार कैडर नहीं लाना चाहती तो इसलिए मरीज की सेवा नहीं होगी। फिर वही बात होगी, डॉक्टर भी मरेंगे, मरीज भी मरेगा। सरकार का क्या है? सरकार तो मैदानता में जाके चली जाएगी अपने इलाज कराने। एचएम साहब गए थे पिछली बार, वो रोहतक में इलाज ना करा के मैदानता क्यों गए? वो इलाज रोहतक में भी हो सकता है, सरकारी डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, क्यों नहीं गए? वो मैदानता में जाके चले जाते हैं। ये कहने की बात है, सरकार अपना इलाज, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, अफसर है, जो भी कुछ है, वो मैदानता जैसे अस्पताल में जाएंगे क्योंकि इनको मरीजों की चिंता ही नहीं है। आम आदमी चिंता कौन करेगा? हम कर रहे हैं तो हमें वो सुविधाएं नहीं दे रहे। तो वही उसी डिमांड के चलते हम ये एजिटेशन किया आज हमने। तो सर, पूरे डॉक्टर कितने जो डॉक्टर है पूरे हरियाणा के अंदर जो हड़ताल पर है? और 3,000 के करीब डॉक्टर्स हैं और हमें एटलीस्ट 10,000 की संख्या चाहिए ताकि मरीजों को, एक मरीज को कम से कम 5 मिनट तो दे दे मरीज डॉक्टर। अब हम क्या होता है, 250 की ओपीडी मैं करता हूँ तो मैं न्याय नहीं कर रहा, मैं किसी मरीज को अच्छे से नहीं देख पा रहा। मेरे पे मैं इतना ओवरबर्डन हूँ, मेरे पास ऊपर पोस्टमार्टम भी करने हैं, मेडिकल काम भी करने हैं, इंक्वायरियाँ भी करनी है, पता नहीं क्या क्या काम सरकार के करने हैं मैंने। लेकिन सरकार को तो अपनी योजनाओं की फालतू की जो किसी मरीज के हित में नहीं है। अब विकसित भारत संकल्प योजना चला दी पीछे, उसमें क्या चला रखा है? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। सरकार अपने प्रचार कर रही है, कोई फायदा नहीं है। ओपीडी की बात की जाए, ओपीडी बिल्कुल तरह से बंद है आज पूरी तरह से ओपीडी बंद है और सरकार को हमने कल सोचने का टाइम दिया है कि हमें नोटिफिकेशन दे लिखित में तो ठीक है, नहीं अदरवाइज 29 तारीख से हम अनिश्चित काल पे बैठ जाएंगे। आज तो पोस्टमार्टम सेवाएं हैं, कल को खट्टर साहब को आके पोस्टमार्टम कर पाएंगे क्या? या एचएम साहब कर पाएंगे? तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हमने उस दिन बंद कर देनी है सेवाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर, इनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर सरकार इनकी जल्द से जल्द जो मांग पूरी नहीं करता है तो 29 तारीख के बाद जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।